1971 से 1974 के बीच इंदिरा गांधी जी ने अपने पिताजी की जीवन से जुड़ी कई पत्र, फाइल और डायरियां खुद नेहरू मेमोरियल को दी। लेकिन सर, उनका जब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन थे और कुछ रेस्ट्रिक्टेड, क्लोज्ड थे। मतलब वो जरूर संग्रहालय के पास थे, पर वो पढ़ नहीं सकते, मगर वो सार्वजनिक तब भी नहीं थे। तो तब भी वो पढ़ने के लिए नहीं थे। वही कह रहे हैं, हम उसी पर आ रहे थे, आपके इसी बात पर हम आ रहे थे कि जो ये जितने लोगों के आपने नाम लिए, इनमें से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ पत्राचार में कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीजें हैं जो नहीं खोली गई होंगी। उनको हो सकता है कि सोनिया गांधी भी नहीं सामने आने देना चाहती हूँ। इसमें भी 2 हिस्से करना होगा। एक तो जिनके साथ डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है या जो स्ट्रेटेजिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो भी हो सकता है कि हार्मफुल हो। जैसे किसी ने कहा 48 की लड़ाई को लेके या 62 की लड़ाई को लेके, कुछ उसको दस्तावेज होंगे उसमें। जैसे जगजीवन राम के साथ हो सकता है कि ऐसे दस्तावेज हो, ऐसी चिट्ठियां हो जो बी आर अम्बेडकर को लेकर के लिखी गई हो। एक समय बाबू जगजीवन राम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे नेहरू के पास अम्बेडकर को लेकर के, जब 1951 में अम्बेडकर बाहर हुए थे सरकार से। उस समय जब दोबारा वो राज्यसभा में आए तो उस समय की मध्यस्थता हुई है, और ये लोहिया ने भी अपनी किताबों में लिखा है। तो हो सकता है कि कोई डैमेजिंग बात हो जो नेहरू ने कही हो, लिखी हो अम्बेडकर के बारे में, हो सकता है। मतलब हम स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेसी की बातें, इंटीमेट चिट्ठियों की, इंटीमेट बातों की बात अलग है। ये हो सकता है, उसमें कृष्ण मेनन की चिट्ठियों का जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हो दूसरों से, जिसमें पटेल और नेहरू के संबंधों को लेकर के कोई ऐसी बात लिखी गई हो। उनके पंचशील समझौते को, तिब्बत का एक्सेशन चाइना ने किया, उस समय जो नेहरू चुप रह गए थे, जिस पर अमेरिका ने बड़ा सवाल उठाया कि भाई भारत अगर इंटरवेन करता तब हम चाइना के खिलाफ लड़ने जाते। भारत इमीडिएट नेबर था, 4000 किलोमीटर की जमीन तिब्बत की कब्जा हो गई, तो नेहरू चुप रहे थे। हो सकता है कि वो सारी बातें हो जो आज के कॉन्टेक्स्ट में खराब लगे। ये इंसिस्टेंस क्यों है कि ये वापस लौटने चाहिए ये दस्तावेज? सर, इसमें 2-3 चीज़ देखिए। जैसे पहले मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ ये गांधी परिवार के तिलिस्म को बनाए रखने के लिए ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर ब्रिटेन का न्यायालय भी क्यों इसको गोपनीय मान के मना करता है कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए? ऐसा तो नहीं है ना कि एडवीना ने सिर्फ नेहरू की चिट्ठी लिखी। नेहरू ने एडवीना को जो चिट्ठी लिखी वहाँ भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, और इस बात को कहते हुए कि इसमें कुछ सेंसिटिव चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, इसलिए इसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। तो अगर गांधी परिवार के सिर्फ तिलिस्म की बात होती है तो ब्रिटेन उसमें क्यों शामिल हो रहा है? मतलब मामला उससे कुछ आगे का था। दूसरी चीज़ कि अगर इंदिरा गांधी ने दिया या सोनिया गांधी ने दिया सौरभ, तो बाकायदा ये चेयरपर्सन वो खुद ही थी, और बाकायदा ये मेंशन करते हुए कि ये कोई डोनेशन नहीं दे रहे हैं, ये गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इसको प्रिजर्व किया जाए। तो उस जगह तो अपनी निजी संपत्ति वो मानते थे ना। तो आप कह सकते हैं कि तीन मूर्ति का एक एक्सटेंशन वो मान रहे थे अपने निवास के स्थान पे, कि जहाँ पे कागजात तो वो रखने के लिए सिर्फ दिया गया था कि अच्छे तरीके से रखा जाए। मेमोरियल को ये नहीं कह दिया गया था कि आपकी संपत्ति है, हमने गिफ्ट कर दिया। जैसे अगर आप जैसे ही गिफ्ट कर देते हैं सौरभ, गिफ्ट करने वाले का भी अधिकार नहीं होता। हाँ, तो आपने सिर्फ बेहतर रख रखाव के लिए कि आपके अपने पैसे खर्च करने के अपनी जगह पे इन सब चीज़ों को ना जाए। नेहरू के कुल 4.5 लाख डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे थे, 21,000 को वहाँ से हटाए गए। 2008 में हटाए गए। क्यों हटाए गए भाई? ऐसा क्या था? और वो 21,000 छांट के हटाए गए। 21,000 छांट के हटाए गए, और बीच बीच में से हटाए गए। जैसे पेज वाइज, क्योंकि कैटलॉग जब पूरा मेंशन होता है तो पूरे कैटलॉग में उसका डिटेल है, और जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, इस जैसे पीएमएमएल में ये पहली बात तब उठी जब उसकी एजीएम की बैठक हो रही थी, तो रिजवान कादरी एक मेंबर है। हाँ। तो रिजवान कादरी ने इस बात को, अच्छा, रिजवान कादरी की बहुत सारे लोगों से बात हुई जो कि उनमें से कुछ पन्नों को पहले पढ़ते रहे थे। पढ़ने के लिए भी तब सोनिया गांधी के लिखित परमिशन की जरूरत थी। वो कोई शोधकर्ता भी पढ़ना चाहे, हाँ, तो सोनिया गांधी का रिटर्न परमिशन लगता था। उसके बाद वो कोई पढ़ सकता था। उसके बाद बीच बीच के पन्ने सारे गए। फिर रिजवान कादरी ने एजीएम की बैठक में इस बात को उठाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के हिसाब से भी देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी काम उन्होंने किया है कि या इलीगल काम किया है, क्योंकि उस जैसे अगर वो कह रहे हैं कि ये गिफ्ट नहीं है, हाँ, तो फिर ये गिफ्ट नहीं है, सिर्फ इसके रख रखाव के लिए दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल सिर्फ ये खड़ा होता है कि अगर रख रखाव करना था, आपकी निजी संपत्ति थी, तो ट्रस्ट के मार्फत वहाँ पे करवाने की क्या जरूरत थी?